हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच एज रेलवे में। फ्रेंड्स, आपने थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान। पहली बार शायद आपने सुना होगा या शायद बहुत लोग पहले जानते होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें फ्रेंड्स। रेलवे से रिलेटेड जब भी कोई जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो हम लोग बात करते हैं किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि रेलवे के पास सारा रिकॉर्ड होता है। मान लीजिए रेलवे एक ट्रेन को ट्रैक कर रही है, ट्रेन को देख रही है कि वो ट्रेन पूरी फुल जा रही है, लेकिन उसकी टिकट सेलिंग बहुत कम स्तर पे हो रही है। तो ये लोग को कुछ बातों का डाउट होता है। ऐसा तो नहीं कि इसमें काफ़ी जो पैसेंजर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं वो बिना टिकट ट्रैवल कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बातों के बारे में, क्योंकि लोगों पर सारा रिकॉर्ड है, चाहे वो लोकल ट्रेन हो, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, चाहे सुपरफास्ट ट्रेन हो, सारा का रिकॉर्ड है। तो लोग इस चीज़ को देखती है कि ट्रेन में मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड से काफ़ी ज़्यादा भीड़ चल रही है, अगर टिकट की सेलिंग बहुत कम स्तर पर हो रही है तो रेलवे को इस बात का कुछ संभावना होती है। तो रेलवे बीच बीच में ऐसा करती है कि किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाती है। किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, उसमें ऊपर से आदेश आता है। आदेश ऊपर जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि सीनियर अधिकारी होते हैं, वो एक आदेश देते हैं। उसमें वो लोग डिसाइड करते हैं, एक ग्रुप ऑफ टीटी बनाते हैं। एक जो ग्रुप बनाते हैं टीटीओ का, उसमें 18 से 20 स्टाफ, जो भी स्टाफ डिसाइड की जाती है, स्टाफ होते हैं। और उसके साथ साथ में आरपीएफ की कुछ टीम होती है दोनों। और उसमें रेलवे को स्टाफ जो उनके सीनियर स्टाफ, टीटी के जो सीनियर स्टाफ होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि मुख्य टिकट निरीक्षण, ठीक है, वो भी होते हैं। के साथ में ये सारे ग्रुप्स बनती है। और जितने भी, ध्यान दीजिएगा, अब मेन टॉपिक यहीं पे, जितने भी बाहर जाने के रास्ते होते हैं, एग्जिट जो होते हैं गेट्स पे, सारे एग्जिट्स गेट्स को क्लोज कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई भी पैसेंजर बिना टिकट चेक कराए बाहर ना जा सके। और सारे ट्रेनें जो भी प्लेटफॉर्म्स आती हैं या फिर जो भी स्टेशन पे पैसेंजर बैठे होते हैं, उन सारे की चेकिंग होती है। और ट्रेन जो आती है उनकी भी चेकिंग्स होती हैं साथ साथ में, कि कौन प्रॉपर टिकट लेके चल रहा है, कौन प्रॉपर टिकट लेकर नहीं चल रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं किला टिकट चेकिंग अभियान। हाल ही में 2 दिन पहले, यानी कि 5 तारीख को, आज से 2 दिन पहले 5/10 चेकिंग अभियान चलाया गया भोपाल जंक्शन पे। उसमें 16 स्टाफ थे, सीनियर ऑफिसर्स थे और आरपीएफ की टीम थी। और सारे जितने भी बाहर जाने के रास्ते हैं, यानी कि गेट्स के जो रास्ते हैं, उनको क्लोज कर दिया गया था। उस चेकिंग अभियान के अंदर 16 गाड़ियों की चेकिंग कराई गई। और 16 गाड़ियों को चेकिंग कराने के बाद 142 पैसेंजर्स बिना टिकट पाए गए। ध्यान दीजिएगा, जिससे पेनाल्टी जो वसूली गई, 81,690 रुपये की पेनाल्टी वसूली गई है रेलवे ने। और उसके साथ साथ में 45 पैसेंजर्स में से वो पाए गए हैं जिनके पास प्रॉपर वैलिड टिकट नहीं था। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर वैलिड टिकट नहीं था मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप बिना का टिकट लिए और स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हो, या स्लीपर का टिकट ले लिए आप एसी में ट्रैवल कर रहे हो। इस तरीके की जो अनऑथराइज टिकट इसको रेलवे मानती है, क्योंकि देखिए, इसको आप पेनाल्टी भरना पड़ेगा। आप जनरल का टिकट लेके आपको जनरल में ट्रैवल करना है, अगर आप स्लीपर में ट्रैवल करते हो तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो इस तरीके के जो पैसेंजर्स पाए गए हैं, इसी को कहते हैं नॉट प्रॉपर नॉट वैलिड टिकट। चलिए, इसके लिए थोड़ा सा भी हम और आगे बताएंगे, इसमें और भी कुछ चीज़ें आती हैं। तो 45 यात्री ऐसे पाए गए जिनका प्रॉपर टिकट नहीं था, उनसे रेलवे ने 22,570 रुपये का पेनाल्टी वसूला है। और साथ साथ में बहुत बार हम लोग चालाकी करने लगते हैं, या हम लोग सोचते हैं कि चलो लगेज ले जाते हैं, क्या होगा, कोई ध्यान थोड़ी ना देता है। ये गलत चीज़ है फ्रेंड्स। भोपाल चेकिंग अभियान के दौरान ये भी पाया गया है, 3 यात्री पाए गए हैं जिनके पास जो फाइन बना है, लगेज का फाइन बना है। ध्यान दीजिएगा, उनके पास लगेज का प्रॉपर ना कोई बिल था, उन्होंने बुकिंग नहीं करवाया था। पार्सल में बुकिंग करा के अपना सामान भेजिए, ट्रेन के अंदर मत भेजिए। अगर ट्रेन के अंदर भेजेंगे, पकड़े जाएंगे तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। आपके लिए लगेज रेलवे ने अवेलेबल कराया, आप लगेज में बुकिंग कराइए। ट्रेन जो भोपाल स्टेशन पे जो टोटल पेनाल्टी बना है, फाइन बना है, रेलवे ने वसूला है 1,04,080 रुपये का फाइन रेलवे ने वसूला है। उसके साथ साथ में जब भी हमने आपसे कहा था प्रॉपर टिकट लेकर ट्रैवल करें। देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, ये हम लोग को शायद पता नहीं होता है। अगर आपको पता नहीं भी तो आज सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, आपको फ़ायदा होगा, आगे फाइन नहीं बनना सकेगा। ऑनलाइन ई टिकटिंग, यानी कि जो हम स्टेशन से नहीं, जो हम लोग टिकट बाहर से खरीदते हैं, यानी कि हम किसी साइबर कैफ़े से खरीदते हैं, किसी दुकान से खरीदते हैं, जिनके पास IRCTC की ऑथराइज एजेंट, जिनके पास IRCTC की ऑथराइज लाइसेंस होती है, वो वहाँ से जहाँ हम लोग टिकट खरीदते हैं, वो टिकट, ऑनलाइन टिकट आपने देखा होगा, इसे हम लोग ई टिकटिंग कहते हैं, वो टिकट वैलिड नहीं है। यात्रा के दौरान वो टिकट वैलिड, अगर वो टिकट आपका वेटिंग है तो टिकट वैलिड नहीं है। कंफर्म RSC आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन अगर वो टिकट आपका वेटिंग टिकट है तो वो अलाउड रेलवे के नहीं है,
क्योंकि रेलवेज़ का कहना ये है कि वो पैसा लोगों को नहीं पहुंचता। बिल्कुल सही बात यही, लोगों को पैसा नहीं पहुंचता है। वो टिकट आपका पैसा कट के, कन्वेंशन चार्ज कट के आपके अमाउंट में वापस आ जाएगा। यानी कि अगर आपने कहीं से टिकट खरीदा है, ऑनलाइन टिकट खरीदा है, तो अगर टिकट आपका कन्फर्म नहीं होता है तो आप उस दुकान पर जाइए और उससे अपना वापसी का पैसा मांगिए। यानी कि टिकट कैंसिलेशन हो जाता है, वो टिकट अलाउ नहीं होता। और साथ ही साथ में बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि चलिए प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। गलत चीज़ है फ्रेंड्स, ये अभी अलाउ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्लेटफॉर्म टिकट सिर्फ प्लेटफॉर्म के लिए है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत बार लोग बोलते चलो टीटी से हम लोग बोल देंगे सर हमने तो इस स्टेशन से, मान लिया आप कानपुर से बोर्ड करो तो कानपुर प्लेटफॉर्म का स्टेशन का अपना टिकट ले लिया और उसके बाद टीटी से हम बात कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये गलत चीज़ है। टीटी इस चीज़ को अनवैलिड मानती और रेलवे भी इस चीज़ को अनवैलिड मानती है, ध्यान दीजिएगा। प्लेटफॉर्म टिकट सिर्फ प्लेटफॉर्म के लिए है, किसी ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए नहीं। अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट लेके भी ट्रेन में ट्रैवल करो तो भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सारे पर्सन से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर टिकट लेकर ट्रैवल करें, वैलिड टिकट लेके ट्रैवल करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। बिना टिकट, और एक बात याद रखिएगा कि मान लिया बिना टिकट आप डरिए मत, घबराइए मत। अगर किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान चल रही है, कोई भी तरह की चेकिंग आपके ट्रेन में चल रही है, तो इस चेकिंग्स में आप टीटी से बात करिए और प्रॉपर अपना जो पेनाल्टी बनवा लीजिए अगर आपके पास टिकट नहीं है। इसी में आपकी भलाई है और इसी में आपका सही, यही सही आपके लिए रास्ता भी होता है। क्योंकि देखिए अगर पेनाल्टी नहीं भरते हैं आप या फिर आप टीटी से बहस करोगे और एक लंबी, ध्यान दीजिएगा जो चेकिंग अभियान जो जैसे मान लीजिए किला चेकिंग अभियान जो चीज़ें चलती हैं तो इसमें सख्त आदेश होता है और एक रेलवे का टारगेट भी होता है कि इतने पैसेंजर्स को हम पकड़ेंगे और इतना पेनल्टी वसूल के रेलवे को देंगे ही देंगे, सिंपल सी बात है। तो इसमें बहुत तगड़े से चेकिंग होती है कि स्टाफ की हर एक पैसेंजर की चेकिंग की जाती है, नज़र होती है रेलवे की हर एक पैसेंजर्स पर ट्रैक की जाती है और जितने भी बाहर जाने के रास्ते सबको बंद करके आप बाहर नहीं, आप मत सोचो कि अगर किला बंदी टिकट चेकिंग चल रहा है तो आप उससे बच सको, आप बचने की कोई संभावना ही नहीं पैदा होती है फ्रेंड्स, आप जितने भी चालाक हो। और याद रखिएगा रेलवे का पुरानी कहावत है और आज भी कहना और भविष्य में आने वाला भी कहना यही रहेगा कि आप बिना टिकट चलो जब तक आपको चलना है, लेकिन जिस दिन रेलवे आपको पकड़ेगी सारा का सारा जुर्माना आपको एक ही दिन भरना पड़ेगा। और बिल्कुल फ्रेंड्स, हमारी संपत्ति है भारतीय रेलवे, तो इसमें आपका सहयोग की भी ज़रूरत है और प्रॉपर टिकट आप लेके चलोगे तो ही रेलवे आगे डेवलपमेंट कर पाएगी। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, वैलिड टिकट लेके चलिए। ध्यान दीजिएगा ई टिकटिंग का जो हमने बताया, ऑनलाइन टिकटिंग लेके अगर वेटिंग है तो मत चलिए, टेबल मत कीजिए ट्रेन के अंदर। बाकी इससे रिलेटेड किला बंदी टिकट चेकिंग अभियान के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो हमें कमेंट करें।